जय माँ काली, भारत माता की जय। साथियों, कल अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया है कि जो ये जनगणना होगी इसके में एक जाति का कॉलम भी रहेगा, जिससे हम जातिगत जनगणना करेंगे और किसकी क्या जाति है वो हम पता लगाएंगे। में बहुत अच्छा डिसीजन है मोदी सरकार का। कल ये नमूना, जिसको आप राहुल गांधी कहते हो, ये कल देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और इसकी जबान लड़खड़ा रही थी, एकदम भयंकर तरीके से इसकी जबान लड़खड़ा रही थी, इसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा छीन लिया। उसका मुंह भी देखिए और यूं टेढ़ा हो ही जा रहा था। इसका सब कुछ टेढ़ा होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। और इसके साथ ही जब भी ये हो 6 महीने साल बाद, अभी तो हमको सबसे पहले पाकिस्तान से निमटना है। मैं बता रहा हूँ 11 तारीख के बाद, 11 मई के बाद कभी भी पाकिस्तान का इलाज शुरू हो जाएगा। देख लीजिए, 11 मई के बाद कभी भी पाकिस्तान का इलाज होगा। चलिए, ये जो जनगणना करानी है जाति की, सबसे पहले मेरा बीजेपी सरकार से रिक्वेस्ट है, दिल्ली से शुरू की जाए और दिल्ली में भी 10 जनपद से शुरू की जाए। और इस जो बार वाला बैठी है नचनिया उधर एंटिनियो माइनियो, उससे सबसे पहले जाके जाति पूछें और बोले तू इस बंगले के लायक नहीं है 10 जनपद के, इसको उठा के 10 जनपद से बाहर फेंका जाए और खरगे जी को बिठाया जाए, जो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। चलो, वो बीजेपी को बहुत गालियां देते हैं, लेकिन फिर भी उनको बिठा दिया जाए। बोले तू इस आलीशान बंगले में खरगे ऐश कर जब तक तू कांग्रेस का अध्यक्ष है। और इसी के साथ दूसरा, जो सब मलाई खा रहे थे सालों से, जो आरक्षण की चाट के इनके पेट इतने मोटे हो गए थे, अब उनसे सब ये वापस ले ली जाएगी आरक्षण की सारी। और जिनको हकीकत में ज़रूरत है, बिल्कुल जिनके पास बहुत ज़्यादा तंगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अब ये उनको आरक्षण दिया जाएगा, उन्हें ऊपर लाया जाएगा। ये मोदी जी की बहुत बड़ी एक पहल है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात, 5 मई को राहुल गांधी की नागरिकता पर फैसला आने वाला है, 5 मई को। अब देखिए अमित शाह जी जाके कोर्ट में क्या बोलते हैं, क्या जवाब देते हैं, उसके ऊपर मेरी और कई राष्ट्रवादियों की नज़र लगी रहेगी। और मैं कहता हूं, जब इसने चुनाव लड़ा था भारत में सबसे पहले, तो उस समय इसने बाहर, देश से बाहर, अमेरिका में शायद, अपना ब्रिटेन में, ब्रिटिश नागरिक ब्रिटेन में, कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ बताया था। तो ये अब 5 तारीख को हमें पता लगेगा और इसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी इंतज़ार करिए। और तीसरी जो सबसे भयंकर खबर है, वो अखिलेश यादव अब अपने आप को भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर जी के लगभग समझने लग गया है। इतनी उसकी औकात, उसके किसी कार्यकर्ता ने उसको फ़ोटो भेंट की बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी की, जिसमें आधा अखिलेश यादव का चेहरा है और आधा बाबा साहब का चेहरा है। तो ये इतना बड़ा जाहिल, इतना बड़ा गंवार, बाबा साहब के साथ तक पहुंचने की, इसकी जूते तक बाबा साहब के पहुंचने की, इसकी नाखून तक बाबा साहब के पहुंचने की औकात नहीं है, हैं? मैं कह रहा हूँ इसकी फ़ौरन इसके ऊपर केस दर्ज करके इसकी गिरफ़्तार होनी चाहिए, अखिलेश यादव की, और जो कार्यकर्ता बैठे थे उनकी गिरफ़्तार भी। ये भारत के लिए बहुत एक शर्म से डूब मरने वाली बात है। साला बाबा साहब अम्बेडकर के समान अपने आप को बता रहे, ये गद्दार, नीच, देशद्रोही, आतंकवादी, जो आतंकवादियों को 15 को एक छोड़ देता है, बोलता है आतंकवादी नहीं, ये हमारे भाई, हम माफ़ कर देंगे। और देखिए उन्हीं आतंकवादियों को जिसने छोड़ा था, जो तो कोर्ट की वजह से नहीं छोड़ पाया, उन्हीं को उम्र कैद की सज़ा हुई है अभी।
जो 14-15 थे सबको उम्र कैद की सज़ा हुई है। और ये दलाल आतंकवादी बाबा साहब के साथ अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, इसको तो जूते मारने चाहिए। देखिए आप जो वोट देते हो उसको, मैं कह रहा हूँ ये गद्दार नीच देशद्रोही हैं। इनको बस किसी दिन अपने ऊपर ही ऊपर अपने को दिखाना है और भारत को नीचा दिखाना है, हमारे महापुरुषों को इनको नीचा दिखाना है। इनके अंदर कूट कूट के बहुत गंदा खून भरा हुआ है, या अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो। और तीसरी बात देखिए, एक महाराष्ट्र का कांग्रेस का नेता है, उसने, जिसका नाम है हसन दलवाई, उसने कल आरएसएस को आतंकवादी संगठन कह दिया। उसने बोला जैसे आतंकवादी संगठन होते हैं पाकिस्तान के अंदर आईएसआई, और वैसे ही आरएसएस है। मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसका पिछवाड़ा तो एकदम ऐसा लाल करना चाहिए, लाल कर देना चाहिए, और इसका घर भी ज़मीन दोज कर देना चाहिए। ऐसे गद्दार मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, ये कभी नहीं जिहादी भारत के हो सकते, ये जिहादी कभी भी नहीं भारत के हो सकते। इसका प्यार पाकिस्तान के लिए ही टपकता है, लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आती। ये इतना बड़ा इनके अंदर गंदा खून है, समझे ना। 90% जो भारत के ये मुस्लिम है, 90% मैं बोलता हूँ जिहादी हैं। 10% ही होंगे जो सही में है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं है, 10% ही होंगे जिनको हकीकत में भारत से प्यार है और हकीकत में भारत को अपना मानते हैं। और इसके बाद एक और जो सबसे शानदार और सबसे जानदार खबर है, वो खैबर पख्तूनख्वा से आई है, जो पाकिस्तान, और उसमें सामने मिलिट्री खड़ी है और उसके सामने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, जिसने मिलिट्री के ऊपर गन तान दी है, और फिर मिलिट्री ने भी तान दी। और वो कह रहा है वहाँ का एक पुलिस वाला, ओ जिहादियों, ओ मुनीर के गुंडो, अरे तुम साले जाओ उधर कश्मीर में, यहाँ क्या झक मरा रहे हो हैं? यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ क्या कहा, बंदूक नीचे रखो, बाजू में हमारे एक लेडीज़ खड़ी हुई है, हैं? तुम्हारे को बॉर्डर पे जाना है और तुम यहाँ पे आके मर रहे हो। यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं, जूते मारेंगे। और फिर उधर आर्मी वाला कुछ कहता है तो बोलता है तुम्हारा आमिर आसिम मुनीर गया हमारे जूते के नीचे, हम जूते के नीचे उसको रोक, ऐसे रोनते हैं। जब पागल साला आर्मी वाले बनते हो, जाना तो जाके भारत से लड़ो, वहाँ तो तुम्हारी दम नहीं, यहाँ चले आते हो। अरे क्या मज़ेदार वीडियो है जो कल का वीडियो है वहाँ का। और इसी के साथ मैं बता रहा हूँ, एक बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी कमाल कर दिया। उसने बम विस्फोट किया जहाँ पे 45 लोग धराशायी हो गए और कई घायल हुए हैं। 45 धराशायी हो गए और कई घायल तड़प तड़प के उधर पड़े हैं। अब मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान का बुरा हाल होने वाला है। ये आपको बताऊं, इसमें ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही खबरों के साथ देखिए और सुनिए विक्रमी भारत यूट्यूब चैनल, और मेरा नाम है अनिल प्रभाकर। जय माँ काली, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।